तो उन्हें पूछा कि आप शौचालय काम क्या हुआ आपका? उनसे कहाँ हो रहा है, अभी तो सरकार ने मान्यता नहीं दी है। ये सरकार की मान्यता को नहीं चाहिए। आपको 500 रुपये हम देते हैं और 2 शौचालय एज ए डेमोन्स्ट्रेशन बना दीजिए। मेरा जर्नी तो बड़ा डिफ़िकल्ट है और यहाँ तक है कि एक बार मैं आत्महत्या करना चाहता था। आप ये बता रहे हैं कि शौचालय काम करेगा, ऐसे काम। तो आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर तो हम नहीं हैं, बट हम कहते हैं कि ऐसे काम करेगा ही। Either I will succeed or get lost, but I cannot just sit and watch. So according to a data released on July 1st, 2021 by the World Health Organization, जिसको WHO भी बोलते हैं, and at least 15% of the total population in India defecates in the open, जिसमें 1% of the urban population included है and 22% of rural population. But still, we can't really deny the fact that trust me, a lot has changed in these years. और ये 15% तक आने में भी बहुत से लोगों की सोच, मेहनत, पक्के इरादे और विजन्स टू चेंज द सोसाइटी इन्वॉल्व ही हैं। और इस विजन को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में जो सबसे बड़ा नाम सामने आता है वो है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। जी हाँ, Inspired by Mahatma Gandhi, Dr. Bindeshwar Pathak worked on 2 things, sanitization and stigma. जहाँ एक तरफ उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये सैनिटाइजेशन इशू, लैक ऑफ टॉयलेट्स, वुमेन्स कैरिंग एक्सक्रीटा ऑन देयर हेड्स, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं था। एंड उसके साथ साथ और एक एस्पेक्ट जो उन्होंने नोटिस किया कि कैसे जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, दे आर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स. सो ही finally decided to stand against all odds in the year 1968 and decided to eradicate the stigma of untouchability as well. And in 1970 में he founded the Sulabh International Social Service Organization, which is actually the largest non-profit organization in India. Well, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी टू बिल्ड अ नेशन वाइड सैनिटाइजेशन मूवमेंट एंड चेंज द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ पुअर हु कुडंट अफोर्ड टॉयलेट्स एंड दोज हु वर्कड एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड इसके चलते फेस डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी. एंड अब इन टुडेज टाइम ही हैज़ अचीव अ लॉट और इन 50 सालों में एक मेजर डिफरेंस तो ज़रूर क्रिएट कर ही रहे हैं. तो एजुकेशन एंड लिबरलाइजिंग द मैनुअल स्कैवेंजर्स टू फंडिंग फिल्म्स इन क्लेanliness एंड येस नॉट टू फॉरगेट टॉयलेट. एक प्रेम कथा तो आपने देखी ही होगी. मिस्टर पाठक के पीछे एक बड़ी इंस्पिरेशन है. I think words कम पड़ेंगी to explain the inspirational man's journey. So I thought why not speak to the man behind the change. So at present हम शोभित यूनिवर्सिटी में हैं and we are further going to speak to Mr. Bindeshwar Pathak. Let's jump in. So firstly thank you for connecting with us. And sir 50 years पहले आपने ये सब स्टार्ट किया था इनिशिएटिव. आप प्लीज़ पहले अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे. मेरा जर्नी तो बड़ा डिफ़िकल्ट है और यहाँ तक है कि एक बार मैं आत्महत्या करना चाहता था. इतना डिफ़िकल्ट है. सामाजिक आलोचना और पैसा भी नहीं. अब प्लेटफॉर्म पर सोते थे हम धोती पहनते थे. धोती को बिछा दिया, कुर्ता निकाल के हम तकिया बना दिया और सो गए. तो कठिनाइयाँ तो बहुत झेली हमने. एक चीज़ अनुभव किया जीवन में हमने कि यदि कोई कठिनाई आपको आएगी तो कोई न कोई रोशनी कहीं से आ जाएगी. कोई न कोई आदमी आपको हेल्प करने के लिए आगे आ जाएगा. हमारे जीवन में ऐसे ही हुआ है कि जब बड़ी कठिनाई हो रही थी तो आरा जिला में, आरा शहर है तो बिहार में, तो वहाँ पर एक स्कूटी अफसर थे. तो उन्हें पूछा कि आप शौचालय काम क्या हुआ आपका? उनसे कहाँ हो रहा है, अभी तो सरकार ने मान्यता नहीं दी है. ये सरकार की मान्यता को नहीं चाहिए. आपको 500 रुपये हम देते हैं और 2 शौचालय एज ए डेमोन्स्ट्रेशन बना दीजिए. हमारे चेयरमैन जो है फ्रीडम फाइटर हैं, बड़े वकील यहाँ के हैं, वो यदि हाँ कहा देंगे तो आपको काम दे देंगे. तो जिसमें की बात करी कि आत्महत्या वाली बात, अब वो और ये साथ साथ हुआ. एक तरफ वो है और एक तरफ ये है नहीं. उसी दिन जिस दिन हमको एकदम चढ़ गया था माथे पर, उस दिन वो आदमी आगे आ गया और 500 रुपया दिया. हमने बनाया डेमोन्स्ट्रेशन में और चेयरमैन ने कहा कि नहीं हम गांधी के फॉलोअर हैं, ये गांधी का सपना है, इसको मदद कीजिए उसे पूरा करने की. तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई.
सर जैसे 1968 में मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपने शुरुआत करी, आपने इनिशिएटिव किया, तो सर कितना मुश्किल था उस समय लोगों को ये समझाना? था। अब डिफरेंस क्या है, जैसे अब पहले अगर आप अब तो जो करते सो करता है। उस समय तो कहता था ना कि आप इंजीनियर हैं क्या, आप ये बता रहे हैं कि शौचालय काम करेगा, ऐसे काम, तो आप इंजीनियर हैं। वो इंजीनियर तो हम नहीं हैं, बट हम कहते हैं कि ऐसे काम करेगा, ये बना के देखिए। तो नहीं आप इंजीनियर तो है नहीं। तो काफ़ी असहमति थी। और एक इंजीनियर आईएएस थे, उन्हें कहा, नहीं जब तक हम रहेंगे तब तक आपका काम नहीं होने देंगे हम। तो सर 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की शुरुआत हुई, ये रिकॉग्नाइज्ड हुआ, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे, उसकी नींव के बारे में? इसमें जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपने अच्छा किया, एक मुख्यमंत्री थे बिहार के, दारोगा प्रसाद राय, वो मुख्यमंत्री थे। उसमें हम लोगों की संस्था जो है, मैं जहाँ काम करता था, बिहार गांधी सेंचुनरी सेलिब्रेशन कमेटी में 68 से 70 तक, तो उसमें जब संस्था टूट रही थी तो उनके यहाँ जब फाइल गया तो मिनिस्टर को बुलाया उन्होंने, कहा कि उनका नाम था शत्रुघ्न सिंह, तब उनका नाम था दारोगा प्रसाद राय। तो इन्होंने कहा कि सामाजिक महत्व का काम सरकार अकेले नहीं कर सकती और न ही संस्था। तो सरकार और संस्था जब मिल जाए तब ये काम हो सकता है। उसी फाइल पर लिख दिया उन्होंने कि दोनों मिल के काम करें। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था जो सरकार राजी हुई कि हमारे साथ काम करे। ये सबसे जो क्वेश्चन पूछा ना हमने, आज तक किसी ने पूछा है। किसी ने पूछा है क्वेश्चन। I'm glad। फिर वही 1972 में आपने मैनुअल स्कैवेंजिंग, इसके ऊपर लिबरलाइजेशन और सबके इनिशिएटिव्स लिए, तो वो कैसा आपका सफ़र, वो कैसा रहा? उसमें क्या हुआ कि उसके बाद धीरे धीरे लोग जो है इसको स्वीकार करने लगे। तो उससे क्या हुआ कि वो जो कठिनाई थी उतनी वो थोड़ा कम गई। और 74 में पब्लिक टॉयलेट बन गया, तो घर का शौचालय कोई देखता नहीं है, वो पब्लिक का दिखाई पड़ता है। वो जो बना, उसका जो एक्सेप्टेंस जो बढ़ा तो एकदम छा गया। वो पटना में, रांची में, दरभंगा में इतना डिमांड होने लगा कि मत पूछिए। तो डिमांड जब बढ़ने के बाद बढ़ गया। फिर सर जैसे मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि एक बार आप 100 लोगों को, दलित्स को मंदिर में ले गए थे, जैसे अभी उषा जी ने भी मेंशन किया, तो उसका मतलब लोगों के रिएक्शन क्या थे, और आपको कहीं ना कहीं डर नहीं लगा कि अब लोग मुझ पे उंगलियां उठाएंगे, और जैसे आपके परिवार, आप ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसके बारे में? एक्चुअली उसमें क्या हुआ, हिंदुस्तान टाइम्स में निकला था, फॉर लीड था न्यूज, आरवी मैंने आर वेंकटरमन, आरवी टू लीड हरिजन्स इन नाथ द्वारा टेम्पल। तो हमको लगा कि ऐसी क्या बात है कि प्रेसिडेंट को जाना पड़ रहा है। तो हम लड़कियों को ले करके, और कुछ लड़के भी थे, कुछ दूसरे जात के भी थे, सबको लेके नाथा द्वारा गए। तो वहाँ पर कलेक्टर आ गया और एसपी आ गए, बोले कि नहीं अकेले मत जाइए, आप लोग मारपीट हो जाता है, ये है, और लड़की आपके साथ है तो आप पुलिस ले लीजिए। तो हम साहब पुलिस लेकर तो नहीं जाएंगे, जब स्वीकार लोग करेंगे तो करेंगे, नहीं तो चले आएंगे, लेकिन हम तो फोर्स लेकर नहीं जाएंगे। सबको साड़ी पहना दिया, नया साड़ी, ब्राह्मणों को धोती दी हमने, 21 रुपया दिया हाथ में, 1-1 किलो मिठाई दी, और हमने 500 रुपया रखा अपने हाथ में और 1 किलो मिठाई, और मंत्र उच्चारण के साथ हम लोग मंदिर में चले गए। और फिर वहाँ पर प्रसाद चढ़े, पैसा जो फेंका सो ब्राह्मण लोग भूल ही गया कि कौन है लोग। उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग हमारे साथ आकर के बाहर में 1.5 घंटा भोजन किया वो लोग। तो हमने पूछा उन लोगों से कि भाई सुना कि यहाँ पर बहुत स्वामी एक निवेश आते थे, तो बड़ा झगड़ा होता था, यहाँ पर मारपीट होता था, तो आज कैसे हम लोग चले गए, इसमें कुछ झगड़ा नहीं हुआ।
तो बोला एक आदमी थोड़ा ये था, एजेड था, आप बहुत बुद्धिमान हैं क्या? नहीं सर, हम बुद्धिमान क्या होंगे, आपसे पूछ रहे हैं। तो नहीं, हमको लगता है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कहा कि देखिए, आप आए, सब लोग नहा हुआ के प्रसादी लेके दक्षिणा लेके आए, तो रोका आपको? नहीं। वो लोग आते थे तो पेट पर लिखा हुआ है मैं हरिजन हूँ, जूता पहने हुए हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और तब कह रहे कि मंदिर में जाएंगे। बताइए, आपके घर में कोई जाएगा इस प्रकार से? तो जाने दीजिएगा हमको ना। तो झगड़ा तो इसी का था। आप जो आए, हम मंदिर के हिसाब से आए, नॉर्म से आए, बिना कहे। हम तो कुछ नहीं कहने गए थे आप लोगों को कैसे रहिएगा। तो आप मंदिर के नाम से आए तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लौट के हम लोग गए तो राजीव गांधी से एकदम सुबह 8 बजे भेंट हो गई। सो हैप्पी, सो हैप्पी। सबसे बड़ा बात हुई आर वेंकटरमन, उनके यहाँ जब टाइम मिला हमको, 1.5 घंटे का टाइम मिला, मतलब 45 मिनट का। 45 मिनट के बाद जब टाइम ख़त्म हो गया, हरदम एडीसी आवे क्या सर टाइम हो जाओ, नहीं रुको, अभी रुको। 1.5 घंटा रहे उनके साथ, राष्ट्रपति के साथ 1.5 घंटा प्रोटोकॉल तोड़ करके। है नहीं, राष्ट्रपति के हाथ जानती हैं अब तो 45 मिनट टाइम ही नहीं मिलेगा। और उसके बाद 1.5 घंटा तो मैं पूछा कैसे गए, कैसे गया, बताया उनको सब। है ना, बोले कि हाँ, तो लोगों को तो ढंग से नहीं जाना चाहिए वरना। तो हमने क्या किया है कि हमारी आदत क्या है, नथिंग हैपेंस विदाउट ए कॉज। ठीक है, तो ये समाज का जो हमने कोई किताब नहीं फाड़ी, न कपड़े फाड़े, न जलाए, न क्या कहते हैं स्ट्राइक किया, कुछ नहीं किया। सिंपल समाज के हिसाब से उसको एक सीढ़ी दूसरा सीढ़ी उसके हिसाब से हमने काम किया, सफल होते चला गया। अब ये जो आप कर रही है ना, जरूरी क्या है, इसको गवर्नमेंट के स्तर से परसू करना चाहिए, क्योंकि ये अकेले किसी नहीं होगा। एक लड़की को देखा हमने भी, कोई पांडे है तो वो आई है इस काम में, है नहीं, तो अच्छा है, यंग है, तो मेहनत करेगी तो सफल होगी। बट वही है कि सरकार को साथ में आना पड़ेगा। हमारे साथ भी क्या है, जो रुपया हमको लगता है वो सरकार न दे, रुपया हम कहाँ से लाएंगे? तो जितना धन है वो सब सरकार का ही है, लेकिन वो घुमा के है, वो अनुदान नहीं है, ग्रांट नहीं है, काम का पैसा है नहीं। अब काम में क्या हुआ, जो वैल्यूज ऑफ लाइफ है, वो आप हो या हम हो, कोई वैल्यूज ऑफ लाइफ को यदि आप मेंटेन करिएगा तब समाज स्वीकार करेगा। वैल्यूज ऑफ लाइफ यदि चला जाएगा आपको, तो फिर कोई नहीं पूछेगा। हम लोगों ने बेईमानी नाम की चीज़ें नहीं सुने। हमारा काम कहीं हो रहा है, कोई अफसर कोई नहीं बोलेगा सुलभ में गड़बड़ हो रहा है। तो इसमें क्या है कि हमने इतनी ईमानदारी बरती है अपने काम में, है नहीं, उससे क्या हुआ कि लोगों का अट्रैक्शन हो। तो ये चीज़ है कि सुलभ के बारे में कोई अफसर जो है मना नहीं करता है, वो सुलभ है तो ठीक है। ये जो आप सुनिए किसी से ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग वैल्यूज को मजबूत किया, ऑनेस्टी को मजबूत किया। कोई नहीं कह सकता है कि हम 2 रुपया चुरा लिए, ठीक है। तो ये है, ये एक मार्क है, वो जर्नलिस्ट है उसमें, वो है इसका ना लॉस एंजल्स टाइम है, क्या टाइम है वो, सारा है ना वो, उसमें मार्क वहीं का है। तो वो चाइना जा रहा था, तो हमको फ़ोन किया, डॉक्टर पाठक हम तो चाइना जा रहे हैं, तो एक सवाल पूछना था आपसे। पूछिए। तो शौचालय का नहीं है, तो किसका है मार्क? तो आप अपने को जानते हैं? बोले मार्क, हमको ऐसा सवाल पूछ दिया आपने, ये तो आप बताइए ना कि हम क्या हैं, हम कैसे बताएं? अच्छा, हमको चाइना जाना है, अब टाइम नहीं है, आपको कहना हम चाहते थे
कि इस देश में एक अकेले व्यक्ति हैं जिस पर पूरा देश विश्वास करता है। बाकी सब जितने भी लोग हैं डिफरेंट श्रेणी के, उनसे, और यू आर द ओनली पर्सन इन दिस कंट्री। आई हैव बीन हियर फ्रॉम 5 to 6 years इन इंडिया, सो एंड नथिंग हर्ड अगेंस्ट यू। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, आई बिलीव सबसे बड़ा। मार्क है वो वहाँ का है, लॉस एंजल्स का है, और ये टाइम्स है खबर उसका है। और वो अब इतना बड़ा जर्नलिस्ट, और सो मोटो, बिना कहे सुने, कोई फंक्शन नहीं, कोई बात नहीं, कोई चित नहीं, और जा रहा चाइना, और वो हमको फ़ोन कर रहा है इस बात के लिए। बताइए कोई फ़ोन करेगा? इसमें कोई काम तो है नहीं इसमें। इसलिए है कि यदि आप कोई काम करिए, वैल्यू जब लाइफ बचा के रखेंगे यदि, तभी जीने का मजा है। और नहीं तो रुपया कमा लिए जेल में जा रहे हैं, पुलिस मार रही है नहीं, तो ये कौन पैसा है? जब पुलिस मारी रही है तो पिटिए रही पुलिस। हाँ, तो ये है कि वैल्यू जिसका है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम लोगों ने नहीं किया है। उसके बाद जो समस्या थी उसका समाधान कैसे होगा वो देखा हमने। लोग स्वीकार कैसे करेगा? हम बोल रहे हैं, जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे इसको, उसे कोई वैल्यू नहीं है। तो ये है कि लोग स्वीकार कैसे करेगा, वो किया हमने, है नहीं। अब देखें, ये तो धरती और आकाश मिल जाए तो लोग मान जाएगा, ब्राह्मण अनटचेबल साथ में खाना खाए और अनटचेबल ब्राह्मण हो जाए, ये कौन स्वीकार करेगा? एक्सेप्टेंस। सर, लास्टली और कौन से चेंजेस आप सोसाइटी में देखना चाहते हैं? एंड योर लास्ट वर्ड्स टू आवर व्यूअर्स। हम सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, जो आज संक्षेप में हमने कहा कि ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, संस्कृति क्या है। तो ईश्वर धर्म एक है, ठीक है। ईश्वर जो है सभी प्राणी के लिए है। ईश्वर है क्या? तो एनर्जी ईश्वर है। लोग कहते हैं भगवान नहीं है, कोई भगवान है, इस पर डिबेट चलता रहता है। एनर्जी आप में है तो हमसे बात कर रही हैं आप, हम में एनर्जी है तो आपको जवाब दे रहे हैं। हमारा एनर्जी खत्म हो जाए, बात खत्म, यहीं पर खत्म। तो ईश्वर जो है वो एनर्जी है। धर्म क्या है? तो वस्तु का जो धर्म है वो धर्म है। जैसे चावल आप भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, पानी आप भी पिएंगे, हम भी पिएंगे, पानी चींटी पीती है। तो पशु जो ईश्वर है वो सबके लिए है, और धर्म सबके लिए है, समान है। उसमें आदमी भी है, जानवर भी है, पशु पक्षी भी है, कीट पतंग भी, सब शामिल है। तो ईश्वर और धर्म ये बराबर है सबके लिए। ये जो झगड़ा समाज चल रहा है, गलत चल रहा है। अब अंतर कहाँ है? अंतर है संस्कृति में, कि कल्चर में है कि भाई हम जहाँ पैदा लिए, माँ ने जो खाना खिलाया वो भोजन, और माँ ने जिस भाषा बात की वो भाषा, और जहाँ जन्म लिए हम वो मातृभूमि। अब माँ का खाना खिलाया, आप कहेंगे मत खाइए माँ का खाना, तो आप मानिएगा? नहीं मानिएगा। तो इसमें क्या हुआ कि ये लोगों ने इसको कंफ्यूज किया हुआ है। वो सब संस्कृतियाँ हैं, बाइबिल और रामायण और ये गीता, ये और ये जो कुरान, ये सब संस्कृतियाँ हैं। ये धर्म के एलिमेंट्स चाहता है इसमें, लेकिन वो संस्कृतियाँ हैं। वो एक आपके लिए लागू है, हमारा लागू नहीं है। मान लीजिए आप कुरान के हिसाब से यदि क्या होता है उन लोगों का रमजान या क्या होता है, तो वो नहीं करेंगे तो लगा अल्लाह साहब दे देगा उनको, तो हमको भी दे देगा। तो हम तो नहीं करते हैं, और वाइस वर्सा उस भगवान जी की पूजा नहीं करते हैं, उस शिव की पूजा तो नहीं करते हो, है नहीं? तो क्यों नहीं मर जाते हैं वो? तो ये है ना, ये संस्कृतियाँ हैं, ये धर्म नहीं है। इसी को लोगों ने थोड़ा दुनिया उलझाया हुआ है। अब इस पर कोई काम करूँगा। नो लड़का, यंग लड़के जो है ना तो समझ जाएंगे वो। एक जो बूढ़ा उड़ा हुआ समझे ना समझे, बट यंग लड़के तो पूरा समझ जाएंगे, हर ठीक कर रहे हैं। तो अभी हम हमारा काम होगा कि धर्म, ईश्वर और धर्म के बारे में लोगों को समझाना, और संस्कृतियों के बारे में,
हाँ, आप मेरे माता पिता को प्रणाम कीजिए, आपके माता पिता को हम प्रणाम करें, क्या है झगड़ा? हम प्रणाम कर रहे हैं और आप कहें नहीं, हम तो नहीं करेंगे, तो झगड़ा हो शुरू ऐसे नहीं। तो जो धर्म नहीं है उसको धर्म कहता है लोग। इसलिए हम नया काम शुरू कर रहे हैं जिससे सारे विश्व के लिए है ये। हाँ, एक नया थ्योरी हम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, इमर्जेंस ऑफ न्यू थ्योरी। थैंक यू सर। तो देखा आपने, ही इज द मैन बिहाइंड दिस मेजर चेंज। और ये चेंज लाने का उन्होंने तब नहीं सोचा जब सोशल मीडिया है, अदर मीडियम्स हैं, एंड लोगों के लिए थोड़ा आसान है टू वॉइस आउट देयर ओपिनियंस एंड रिएक्शंस। बट इस इनिशिएटिव सुलभ इंटरनेशनल को तब शुरू किया जब उनको डबल हर्डल्स और परेशानियों का सामना करना पड़ा, बट ही डिड इट एनीवे। So that was all for today's segment. अगर आपको हमारा आज का इंस्पायरिंग कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा, then please do not forget to like, share and subscribe to DNP India. आप हमें Facebook, Twitter, Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं. Keep loving us, keep showering your love and keep watching DNP India.